नमस्कार दोस्तों, इस समय आप मेरे साथ पूर्व प्रधानाचार्य बहादुर सिंह जी के साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे उन्होंने किस प्रकार सबसे पहले मतदान लोकसभा के चुनाव में पहला मतदान किया था और कैसा महसूस किया। आज वो उम्र के लगभग 90 वर्ष की उम्र के पड़ाव पर हैं और आज कैसा महसूस कर रहे हैं, आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व प्रधानाचार्य श्री बहादुर सिंह जी। सर, आपने लोकसभा आज़ादी के बाद लोकसभा चुनाव में पहली बार भाग लिया था, तब आपको कैसा महसूस हो रहा था और क्या आज परिदृश्य है? उस समय सन 57 में मैंने 1957 में पहली बार ये जनरल इलेक्शन में भाग लिया था। वोटर था और तब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ता था। तो उस समय मैं ये देखता था कि जो कैंडिडेट थे खड़े होने वाले, वो सब गेरू वेरू से दीवारों पर लिखते थे, बैलगाड़ियों में बैठ कर के चले आते थे, साइकिल से आते थे, कुछ लोग पैदल ही घूमते थे गांव में आकर के, और डोर टू डोर आकर के हम लोगों से संपर्क करते थे। आज तो मैं नहीं जानता कि कौन कौन खड़ा कहाँ कैसे हुआ है, और रोड पे होकर निकल जाते हैं हल्ला करते हुए। कारों के काफिले होते हैं, तब कार नाम की चीज़ भी नहीं थी। तो इस तरह का बड़ा फ़र्क है। फिर पहले जो पहली बार जो प्रत्याशी पहले चुनाव लड़ते थे वो घर घर जाके संपर्क करते। आज क्या कोई भी प्रत्याशी आपसे वोट मांगने आपके यहाँ आया है? अब कोई नहीं आता है। वास्तविकता ये कि घर घर का तो नाम ही नहीं है, मोहल्ले में भी कोई नहीं दिखाई पड़ता है आकर के कि कॉमनली कहीं संबोधित करें कुछ आकर के। अब कुछ नहीं है। पहले प्रचार के किस प्रकार के माध्यम हुआ करते थे? पहले तो प्रचार के लिए था कि वो झंडे थे और वो कटआउट भी लगाया करते थे। गेरू से लाल खड़िया जो मिट्टी होती है लाल वाली, उससे दीवारों पर लिख देते थे, कहीं उससे नील से भी लिखते थे कभी कभी। तो ये उनका प्रचार का साधन था। लोगों से पर्सनली आकर के मिलते थे, आकर के उनका ये स्वागत था कि भाई हुक्का तम्बाकू पियो, आकर के मिलो। तो इस तरह से अब जब मैं बड़ा फ़र्क आ गया, अब तो बहुत बड़े आदमी हो गए ये लोग जो खड़े होते हैं, जिनके पास अकूत संपत्ति है, वही चुनाव में आ पाते हैं। अपनी पार्टी को जो पैसा देता है वो टिकट वहाँ पर बिकती है। टिकट खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए। भले आदमी को अब कोई नहीं पूछता है। जिसके पास पैसा नहीं है वो तो चुनाव में खड़ा भी नहीं हो सकता किसी तरह से, चाहे भले ही वो कैसा ही हो। आज जो प्रत्याशी जिस प्रकार के कई लुभावने ऑफर देते हैं, क्या पहले भी ऐसा ही होता था? क्या दावतें चलती थी पहले? क्या होता था? पहले इस प्रकार का कुछ भी नहीं था, कोई दावत नहीं थी। बल्कि ये है कि वो जब भी आते थे तो अगर समय है खाने का, तो मुझे खूब याद है कि एक बार बदन सिंह जी आए मेरे घर पर, यहाँ अभी बदन सिंह जिंदे हैं। तो आकर के उन्होंने कहा भाई रोटी खाएंगे, तो बैठ कर के ज़मीन में और बोरी बिछा करके उसी पर उन्होंने खाना खाया था। घर की बनी हुई रोटियाँ खाई। तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बड़ा भारी ढोंग डर्रा करना पड़ता हो। अब तो ये होता है कि साहब बड़ा मुश्किल है, इतना अमला साथ में चलता है जिसके लिए हम लोगों पे इतनी सामर्थ्य भी नहीं होती है कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। आपने पहली बार कब मतदान किया था और कौन सा प्रत्याशी उस समय जीता था और कितने प्रत्याशी मौजूद थे? शायद कोई ध्यान होगा आप। मेरे यहाँ से तो उस समय सेठ अचल सिंह थे, यहाँ से इस क्षेत्र से, और वो बड़े भले आदमी थे। वैसे कोई ज़्यादा एक्टिव नहीं थे राजनीति में, लेकिन धनी थे और कांग्रेस के पक्के आदमी थे। तो वही सबसे पहले सन 57 में सफल भी हुए थे, और उसके बाद तो उन्होंने कई चुनाव लड़े। तब तक वो बने ही रहे जब तक वो एमपी होते आए थे। उसके बाद में उन्हीं के कोई रिश्तेदार या पता नहीं कौन है, वो निहाल सिंह जैन भी कुछ हुए थे, तो वो भी एमपी हो गए थे। पर सेठ जी हुए थे हमारे समय में। सन 57 में जब पहली बार चुनाव हुआ था तो आपने उस समय मतदान किया होगा। उस समय आपकी क्या उम्र रही होगी और आपको कैसा महसूस हो रहा था उस समय जब पहली बार मतदान डालने जा रहे थे आप? जब हम पहली बार मतदान डालने जा रहे थे अपना वोट डालने के लिए, तो उस समय मेरी उम्र करीबन 22 वर्ष के करीबन होगी, 22-23 के करीब। तो उस समय हमने वो मतदान किया था। आज आपकी उम्र लगभग 90 वर्ष के आसपास है। क्या इस लोकसभा चुनाव में आप भाग लेंगे? हाँ, वोट देना तो मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मुझे वोट अवश्य देना चाहिए। भले ही मेरे वोट से कोई जीतेगा, कौन हारेगा, क्या होगा,
और मैं ये देखता हूँ कि पहले तो ये देखना है कि भाई हमारा जो यहाँ का क्षेत्रीय होने वाला नेता है उसको भी देखते हैं। दूसरे, दिल्ली में जो बनने वाली सरकार है भाई उसकी पॉलिसी क्या है, उसका कैंडिडेट क्या चाहता है, ये चीज़ भी मेरे ऊपर प्रभाव डालती है और मैं ये सोचता हूँ कि किसे वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कि वर्तमान सरकार में कुछ इस तरह की अब बातें आ गई हैं कि वो अपने को कुछ अतिशयोक्ति बढ़ा करके कुछ कर रहे हैं। बस वर्तमान सरकार से आप जैसे किसी प्रकार की योजनाओं का लाभ मिला या नहीं मिला, कुछ कहना चाहोगे आप जनता के लिए, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये मूल तौर से तो मैं किसान हूँ, किसान का बेटा रहा हूँ, पढ़ लिख करके फिर मैं अध्यापक रहा, लेक्चरर रहा, प्रिंसिपल रहा, लेकिन फिर भी खेती से आज भी मेरा जुड़ाव है, खेतों में ही रहता हूँ। तो किसानों को जो लाभ देते हैं ये केवल बहकाने की बातें होती हैं। कोई 2000 दे रहा है, कोई 72,000 देना चाहता है, कोई क्या कितना देना चाहता है। किसान की बात तो सब करते हैं, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि किसान के लिए कुछ नहीं हो रहा है, केवल किसान को बहकाया जा रहा है। भाई बड़े किसान का बड़ा नुकसान होता है, छोटे का छोटा होता है, सारे किसानों को लाभ मिलना चाहिए। आप एकदम से जो सीमांत हैं या बहुत ही अंतिम उस पर सीढ़ी पर बैठे हुए हैं उनको तो लाभ दे देते हैं, लेकिन सारे किसानों के लाभ के लिए होना ये चाहिए कि भाई या तो उनके जो इम्प्लीमेंट्स हैं, ट्रैक्टर हैं या और कृषि के जो उपयोगी सामान हैं वो उनको कुछ किफ़ायत से मिलें, या खाद बीज हमको बहुत कीमती मिलता है। हम 100 गुनी कीमत का बीज डालते हैं ला करके और फिर हमारे उसकी कोई कीमत नहीं लगती है। हम आलू भी करते रहे हैं, लेकिन आलू में पिछले 4 साल से हमको लगातार घाटा ही पड़ रहा है। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि खेती करना हमारे लिए एक अपराध हो रहा है। खेती न की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हमें टैक्स देने पड़ते हैं बिजली के लिए, पानी के सिंचाई के लिए, और वो टाइम पर भी नहीं मिल पाता है कभी कभी। तो इस तरह से भाई हम ये चाहते हैं कि सारे किसानों को लाभ दिया जाना चाहिए। सारे किसानों को लाभ किस प्रकार पहुंच सकता है, सभी किसानों के लिए किस प्रकार पहुंच सकता है? इसी तरह से हो सकता है कि जैसे बीमा योजना चलाई, बीमा भी किसानों को पूरा नहीं मिला, सब किसी को नहीं मिल रहा है। और फिर जो छोटे या बड़े किसान हैं, आप उनके सामान जो उनको खेती में नेसेसिटीज़ हैं जो लगाने हैं उनको, तो उनको आप सस्ता कीजिए तब तो ठीक रहेगा, या उनको आप सिंचाई की सुविधा दीजिए। इन बातों से कुछ नहीं होता है कि नगद 1500 रुपये उनके उसमें खाते में डाल दीजिए, कोई लाभ नहीं होता इससे। तो आज की आप जो लोकसभा चुनाव चल रहा है इसमें आप युवाओं को कोई संदेश देना चाहोगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि ये लोग जो है थोड़ा सा अपनी झूठे वायदे करते हैं, ये वायदों को निभाना चाहिए। वायदे वही किए जाएं जिनको जो इम्प्लीकेबल हों, जो लागू हो सकते हों, वो वायदे करने चाहिए। ये मैंडेटरी नहीं है कि साहब उसको ऐसा कर दें, 100% तो नहीं कर पाते, लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछली मर्तबा जब मोदी जी आए और यहाँ आगरा में एक मीटिंग की, तो आलू के यहाँ पर चिप्स का वो खोल देंगे, कारखाने करेंगे, क्या क्या काम नहीं करेंगे, लेकिन हुआ क्या वो सब लोग जानते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है। अभी जो आलू की कीमत लगाई गई है वो उसकी लागत से कम कीमत इन्होंने आंकी है, जो सरकार की ओर से कीमतें आंकी जाती हैं। तो इसी तरह से गेहूं के केंद्रों में जब जाते हैं तो वहाँ वो तमाम तरह की मीन मेख निकालते हैं, और सरकारी जो कर्मचारी हैं वो उसमें कूड़ा करकट बाद में मिला देते हैं और किसान के सिर पर थोप देते हैं उसको। तो आपने मेरे साथ जाना, पूर्व प्रधानाचार्य श्री बहादुर सिंह जी ने बताया कि पहले चुनाव का प्रचार माध्यम अलग हुआ करते थे, लोग बैलगाड़ियों में प्रचार करते थे और हर किसान, हर युवा और हर किसी के घर जाके खाना भी खाते थे और वोट मांगते थे। आज चुनाव प्रचार का दायरा बदल गया है, लोग काफिले के साथ प्रत्याशी निकलते हैं और हाईवे पर होकर निकल जाते हैं। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।